नमस्कार प्यारे भाइयों और बहनों। हम हैं पूर्व जन्म की कहानियों के कथावाचक, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट, लाइफ एंड लीडरशिप कोच हितेश छाबड़ा। प्यारे दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो के अंदर एक विवाहित महिला है। उनकी पूर्व जन्म की कहानी आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। लगभग 53-55 वर्ष बहन है, इनकी आयु है, और दो बड़ी बड़ी बेटियां भी हैं इनकी। दोनों बेटियां बहुत लायक हैं। एक बच्ची डॉक्टर बनने वाली है, फाइनल ईयर के अंदर है शायद, और एक बच्ची ऑलरेडी इनकी आर्किटेक्ट है। लेकिन अपने जीवन के अंदर एक जैसे पूरे जीवन भर ये घुटन के अंदर जीते रहे। इन्होंने अपने समय में लव मैरिज की थी, लेकिन कहते हैं कि लव मैरिज करके एक दुनिया का जैसे सबसे ज्यादा कोई ऑर्थोडॉक्स आदमी होता है, कह रहे उसके साथ आकर के फंस गई। और मुझे तो समझ में ही नहीं आया कि मेरा जो पति है, जैसी उनकी सोच है, तो उन्होंने खुद लव मैरिज कैसे कर ली। तो ये बताते हैं कि जो इनके पति हैं वो बहुत बहुत ज्यादा गुस्से वाले इंसान हैं, बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग हैं। और उनकी मर्जी के अलावा, मतलब उनकी मर्जी के बाहर अगर कुछ भी हो जाए तो जैसे वो पागल हो जाते हैं। और उस पागलपन के अंदर जो वो हरकतें करते हैं, जो सब कुछ करते हैं, जो माहौल वो घर के अंदर क्रिएट करके रखते हैं, वो बिल्कुल ऐसा है कि जैसे आपने वो जैसे कसाई खाने के अंदर जानवर नहीं होते, उनको बंद करके रखा होता है। तो जो जानवर होते हैं वो ऑलरेडी पैनिक के अंदर होते हैं ना, अंदर ही अंदर से वो घबराते रहते हैं, वो दूसरों को मरते हुए देखते रहते हैं। उनको पता होता है कि कभी ना कभी हमारी बारी आ जाएगी, तो एक दहशत जैसे रहती है। तो कह रहे वैसे दहशत के अंदर हम लोग यहाँ पे रहते हैं। कह रहे अपेरेंटली बहुत पढ़े लिखे हैं, है ना, और बहुत बड़ी आईटी कंपनी के अंदर काम करते हैं, और जैसे टॉप मैनेजमेंट जो होता है, कह रहे टॉप लेवल पोजीशन को होल्ड करते हैं। अपने बारे में बहन ने बताया कि खुद भी ये काफी पढ़े लिखे हैं, और ये विवाह से पहले जो है, इन्होंने एमबीए कर लिया था, और अपनी एक रिक्रूटमेंट एजेंसी जो है इन्होंने चलानी शुरू करी थी, जो कि जिसका काम बहुत अच्छा था। लेकिन ये कहती हैं कि मैं पता नहीं क्या प्यार में अजीब तरीके से पागल थी, और कह रहे हैं कि जो कुछ भी मेरे पति बोलते थे, मैं वही वही करती थी। कह रही हैं कि शुरू के अंदर तो कभी मैंने रियलाइज ही नहीं किया इस चीज को कि भाई मैं क्यों अपना काम धंधा बंद कर रही हूँ, या जो कुछ अगर मैंने एस्टेब्लिश किया, क्योंकि शादी से पहले जो इन्होंने रिक्रूटमेंट एजेंसी का काम किया था, कुछ ही समय हुआ था, लेकिन उसको अच्छा इन्होंने एस्टेब्लिश कर लिया था। तो फिर इनके हस्बैंड आए, और हस्बैंड ने जो है इनके, जब इनका विवाह हो गया तो इन्होंने बंद करवा दिया उसको। ये कहते हैं कि हस्बैंड नहीं चाहते कि मैं घर से बाहर निकलूं, एंड ही वांट्स टू कंट्रोल मी। आज ये कहती हैं कि मेरे विवाह को आप लगा लीजिए 25 एक साल हो गए, 25 से ज्यादा हो गए वर्ष। कह रहे कि मैं अपने जीवन का छोटे से छोटा डिसीजन भी नहीं ले पाती हूँ, जिसकी वजह से मैं बहुत बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हूँ। अब क्योंकि पति की नौकरी, आप समझ रहे हैं कि भी वीपी एसवीपी लेवल की पोजीशन है, तो कह रहे हैं कि भी पैसों की कोई कमी नहीं है घर में या उनके जीवन के अंदर। लेकिन ये कह रहे हैं कि अपनी मर्जी से एक तो हम कुछ कर नहीं सकते, और दूसरा ये कह रहे हैं कि इनके पति को पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। इनके पति हर वक्त इनको और इनकी जो दोनों बेटियां हैं उनको ये सुनाते रहते हैं कि तुम्हारे को मैं पाल रहा हूं, मेरे पैसों के ऊपर तुम लोग पल रहे हो। अगर मैं पैसा ना दूं तो ये नहीं होगा, मैं पैसा ना दूं तो वो नहीं होगा। तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा मैं उठा रहा हूँ, तुम्हारे खाने पीने का खर्चा मैं उठा रहा हूँ। तो कह रहे हैं वो इस चीज को लेकर के ना बहुत ज्यादा सुनाते हैं। तो रोटी खाना भी हम लोगों के लिए जैसे एक दुश्वार है। हम रोटी खाते हैं तो हमारे को बहुत भार पड़ता है उसका। वैसे तो दोस्तों देखिए, बहुत ही हम यहाँ पे समझते हैं कि जो इनके हस्बैंड है, सीरियसली उनको हेल्प की आवश्यकता है। इनसे ज्यादा तो हस्बैंड को लग रहा है मुझे हेल्प की आवश्यकता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, ये ना, ये तो उसका काम ही होता है ना, अपने परिवार के लिए तो कमाता है आदमी, अपने लिए कितना कमाएगा, अपनी कितना खा लेगा, है ना। मतलब जीवन चलता है इस प्रकार से, गृहस्थियों को तो इसी प्रकार से चलता है कि आगे आपका परिवार होता है, आगे आपकी संतान होती है, परिवार बढ़ता है, तो इंसान जो है उनसे जुड़ी हुई जो जिम्मेवारियां उनको पूरा करता रहता है, और इसी के अंदर ही जीवन चलता है। यही तो जीवन होता है ना, वरना कमा करके जेब में बस खाते में इकट्ठे करते रहो, ये थोड़ी जीवन है। एनीवेज, तो कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा सुनाते हैं कि ये है। अच्छा, फिर ये कहते हैं कि अब पति क्योंकि इतने डोमिनेटिंग और गुस्से वाले हैं, तो बेटियां उनसे दूर हो रही हैं। ये कहती है मेरी बड़ी बड़ी बेटियां हैं, और मेरे पति बहुत ज्यादा अब्यूजिव लैंग्वेज, यानी कि गंदी गंदी गालियां देना, कह रहे हमारी जवान जवान बेटियों के सामने देते हैं। तो कह रहे बताओ, इतनी बड़ी बड़ी बच्चियां हैं,
कब तक बच्चियां गालियां सुनती रहेंगी? तो कह रही वो फेड अप हो गई हैं और उनको भी ये लगता है कि कैसे भी करके ना बस यहाँ से बाहर निकलना है। बेटियां भी जैसे हिम्मत सी इकट्ठी नहीं कर पा रही हैं कि भाई जाएं अपना जाकर के कहीं और रह लें। तो कह रहे वो हो नहीं पाता, तो हम लोग मानसिक तौर से बहुत ज्यादा ट्रैप्ड हैं यहाँ पे। तो क्या करें समझ में नहीं आ रहा है ना? तो भाई आप खुद दोस्तों इसको वैसे इमेजिन करो, जैसे बड़ी बड़ी बच्चियां हैं और मतलब मेन बात, आप बुरा मत मानिएगा, हम बोल रहे हैं वीडियो के अंदर इस बात की नहीं है कि गालियां देते हैं। मेन बात इसकी है कि आप व्यक्ति की छवि देखो कि व्यक्ति एक आईटी कंपनी के अंदर टॉप मोस्ट पोजीशन के ऊपर है, तो उससे आप मतलब कितना ज्यादा सभ्य सुलझा हुआ व्यवहार एक्सपेक्ट कर रहे होगे कि भी सॉर्टेड इंसान होगा, या चलो अगर सॉर्टेड नहीं भी है, थोड़ा बहुत परेशान भी है, तो एक कि जैसे कई सारी मर्यादाएं वो पालन करता होगा। टॉप शॉट टाइप्स प्रोफाइल है ना, और टॉप शॉट टाइप्स प्रोफाइल कॉर्पोरेट के अंदर आपको दिख रहा है कि भाई ऐसे हैं सूटेड बूटेड व्यक्ति। आप विजुअलाइज करो कि बैठा हुआ है और है ना वो सब लोगों को गाइड कर रहा है एंड पीपल आर फॉलोइंग हिम, और घर पे आकर के वो गंदी गंदी गालियां दे रहा है। मतलब उसका अपने, और किसको दे रहा है? अपनी बेटियों को, अपनी पत्नी को, है ना? और इस तरह का इंसान बहुत ज्यादा डोमेस्टिक वायलेंस कर रहा है। एक दोस्त तो बहुत 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 दुख भरा मतलब इन्होंने किस्सा सा बनाया, मैं थोड़ा हिल गया ये वाला किस्सा सुन करके इनका। इन्होंने बताया कि भैया किसी भी चीज पे ट्रिगर हो जाते हैं। अरे एक बार क्या हुआ कि हमारे घर में ना जैसे सब्जियां रखते हैं, किचन में कोई स्पॉट होगा जहाँ पे सब्जियां रखते हैं ये, उसके अंदर इन्होंने ध्यान नहीं दिया कि कोई कैरेट्स वहां पे रखे थे, गाजर रखे हुए थे और उनको कुछ ज्यादा दिन हो गए, उनको इन्होंने यूज नहीं किया। तो जो नीचे वाली जो कैरेट्स थी उनके अंदर फंगस लगनी शुरू हो गई। अब फंगस क्या है कि भी फंगस लगनी शुरू हो गई तो वहां पे और सब्जियां भी थी, तो बट ऑब्वियस सी बात है कि वो और सब्जियों को भी खराब कर देंगी। अब इंसान को 100 काम होते हैं, ठीक है, तो कभी कभी मिस हो जाती है चीज, या इन्होंने नोटिस नहीं किया। तो कह रहे पति काम से वापस आए और वो किसी काम से किचन के अंदर आए, और आए और उन्होंने देखा कि गाजर के अंदर फंगस लगी है। कह रहे वो देखते ही वो इतने पागल हो गए, और कह रहे उन्होंने मुझे वहां पे बुलाया। कह रहे ऐसे गाजर उठाई और मुझे यहाँ पीछे से पकड़ा, और कह रहे कह रहे तेरे को दिखाई नहीं देती है, ये खिला करके हमारे को मारेगी। और कह रहे मेरे मुंह के अंदर वो फंगस वाली गाजर को ठूस दिया गया। है ना दोस्तों? देखने में छोटी सी चीज लगती है कि फंगस है, लेकिन जो फंगल इन्फेक्शन है ना, सबसे गंदा अगर कोई इन्फेक्शन है ना, तो फंगल इन्फेक्शन होता है। स्किन पे हो जाए तो बंदा सालों साल चर्म रोग से परेशान रहता है ना? हमारे को याद है जब हमारा विवाह हुआ था, तो उस समय पर जो साथ में वो नारियल मिलता है ना, और मतलब जो भी ड्राई फ्रूट मिलता है शगुन में, तो रियलाइज नहीं किया था हम लोगों ने कि उसकी जो नारियल है अ, उसके अंदर फंगस था, और वो फंगस वाला हमने खा लिया था, और 6 महीने तक जो है फिर हम बीमार रहे थे। मतलब गला हमारा खराब रहा था 6 महीने तक। वो खाया हुआ वो ठीक नहीं हुआ था, बड़ी मुश्किल से ठीक हुआ था। तो आप सोचिए इतना पढ़ा लिखा इंसान जो है वो इस प्रकार की हरकतें कर रहा है, और ऐसे उनके जैसे मुंह के अंदर वो डाल दिया गया, तो कितना ज्यादा ये डेट्रीमेंटल हो सकता था इनकी हेल्थ के लिए, है ना? तो मतलब क्लियरली दिखाई दे रहा है कि जैसे ऑलमोस्ट जैसे हाफ पागल आदमी होता है, उस तरह की हरकतें करना। फिर बहन ने कहा कि भैया ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं, क्या है कि वो तो मैं बता भी नहीं सकती हूँ। और कहती हैं कि जूतों से मारते हैं, ये तो बहुत ही एक रेगुलर चीज है कि जब तक जो है मेरी जूतों से पिटाई होती है। ठीक है। अब ये कहते हैं कि इतना ज्यादा पढ़े लिखे होने के बावजूद भी उनकी ये फीलिंग है कि औरतें जो हैं वो घर का काम करने के लिए हैं, खाना बनाओ, ज्यादा इंपॉर्टेंस उनको नहीं देनी होती है। कह रहे बेटियों को पता नहीं कैसे पढ़ा दिया इन्होंने, क्योंकि इनकी प्रोफाइल बहुत बड़ी है, शायद समाज में इनकी बदनामी हो जाती, तो इन्होंने बेटियों को पढ़ने दिया। लेकिन कह रहे बेटियों के लिए भी इनकी सोच ये है कि ये मुझ पे डिपेंडेंट है, जल्दी से जल्दी इनकी शादी हो और यहां से निकलें, ताकि आगे का मेरा वो ना हो। और कह रहे हैं कि पति को, उनकी माँ को इस चीज की बहुत ज्यादा कसक है कि बेटा नहीं हुआ। कह रहे पति ये बात बोलते हैं कि जो बेटा है, बेटे के ऊपर मैं खर्चा करता तो कल को वो कमा करके वापस भी तो लाता, या उसके दहेज में से हमारे को तो वापस भी तो मिला लाता। ये जो बेटियां इनको तो बस देना ही देना है, इनसे कुछ मिलना थोड़ी है हमारे को। इसकी वजह से जो है ये कह रहे हैं कि उनको बिल्कुल भी जैसे पसंद सा नहीं करते हैं, और लड़का नहीं हुआ तो उस चीज की भी दिक्कत है। फिर ये कहते हैं कि भाई इनका, हमारी खुद की तो लव मैरिज है, लेकिन कह रहे हैं लड़कियों को इन्होंने सख्त हिदायत दे रखी है कि अगर हमारी कम्युनिटी से बाहर का कोई लड़का ऐसा हुआ और तुमने शादी की, कुछ ऐसा हुआ, तो पूरी तरह से तुम्हारा बहिष्कार होगा,
मेरी जायदाद में से कुछ नहीं मिलेगा और जिंदगी भर तुम्हारा मुंह नहीं देखूंगा मैं, है ना। और ऐसे वैसे धमका के से रखा हुआ है उन्होंने। तो ऐसा किया हुआ है। तो कह रहे हैं आज भी इनका जो परिवार है, क्योंकि बहन बताते हैं कि मैं दूसरी जाति से आती हूँ, तो आज भी इनके परिवार ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया है। सास जो है 75 साल की हो गई है, लेकिन आज भी ताने मारने के लिए उसके अंदर पूरी जान है। वैसे जान नहीं है, चल नहीं पाती, लेकिन ताने मारने के लिए पूरी जान है। कह रहे आज भी ताने मारती है, मेरी शक्ल देखती ही शुरू हो जाती है वो, बुड़ 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 करना, है ना। तो कह रही वो करना, अपने मेरे बेटे के पति के जो है कान भरते रहना। कह रही जब मैं आई थी विवाह करके तो मेरे ससुर जी जो हैं, ससुर जी बहुत अच्छे थे। मेरे ससुर जी ने मुझे कहा था कि बेटा मैं तो तुझे पूरे दिल से अपनी बहू कह ले, बेटी कह ले, मैं स्वीकारता हूँ तेरे को, लेकिन ये जो तेरी सास है ना, ये मरते दम तक तेरे को एक्सेप्ट नहीं करेगी। बस बच्चे तो उस चीज के लिए रेडी हो जाइए, तूने डिसीजन तो ले लिया है, कर लिया तुम लोगों ने शादी, तो ठीक है तुम्हारा स्वागत है, लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं करेगी बेटा। फिर कहते हैं कि पति जो ससुर जी हैं वो सहयोगी थे, और विवाह होने के 2-3 वर्षों के बाद जो है ससुर जी चल बसे, और मैं फंस गई अपने पति और अपनी सास। और कहते हैं इनकी जो ननंद है, ननंद भी आती है तो ननंद की भी यही हरकतें हैं, आना, झगड़ा लगवाना। और कह रहे सास और ननंद मुझे बिल्कुल भी जो है पसंद नहीं करते। अपने मायके वालों का इन्होंने बताया, कह रहे मायके वाले सपोर्टिव हैं, मैंने जबकि लव मैरिज कर ली थी बिना किसी को बताए, हम दोनों ने ऐसे ही किया था। तो कह रहे लेकिन फिर भी कभी पिता ने माँ ने कोई मेरे को खास को कभी कोई ताने नहीं मारे। उन्होंने कहा ठीक है आपने अपना डिसीजन लिया है तो आगे बढ़िए। आज भी कह रहे हैं कि परिवार वाले सपोर्ट करेंगे मुझे अगर मैं कोई डिसीजन लेती हूँ तो, लेकिन वही है कि कह रहे मैं खुद जो है क्लैरिटी प्राप्त करना चाहती हूँ। तो फिर अब जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन इन्होंने फिर कराया, तो उसके अंदर जो है 3 मुख्य चीजें हैं जिसके बारे में ये जानना चाहते थे। तो पहला ये है कि पहले तो उनको ये था कि मैं क्यों ऐसे पति के साथ आकर के फंस गई, लव मैरिज होने के बावजूद। एक टॉक्सिक से टॉक्सिक अरेंज मैरिज जो होती है ना, जिसके अंदर पूरे इन लॉज वाले आपको प्रताड़ित करते हैं, कह रहे उससे ज्यादा प्रताड़ना लव मैरिज करके मैंने झेली। तो कह रहे कि मैं क्यों ऐसे व्यक्ति के उसके अंदर आ गई जो कि इतना ज्यादा टॉक्सिक और इतना ज्यादा हैरास करने वाला होना था। दूसरा ये कहती हैं कि मुझे मनी ब्लॉकेज है, मैं कभी तरक्की नहीं कर पाई, ग्रो नहीं कर पाई। मेरे पति बाहर जाने नहीं देते, तो मैंने कुछ अपना ऑनलाइन काम जो है, कुछ बिजनेस कुछ सेटअप किया इन्होंने, कुछ एजुकेशन रिलेटेड कुछ किया, कुछ सिखाते पढ़ाते हैं, क्योंकि ये टीचर रहे हैं और पढ़े लिखे हैं। तो कह रहे हैं लेकिन वो उसके अंदर ठीक से वो रिस्पॉन्स नहीं आ पाता, उसके अंदर वो मोमेंटम नहीं बन पा रहा है। और कह रहे मतलब ग्रोथ नहीं है, बस थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत काम सा चलता है, और वो भी मैं घबरा घबरा के करती हूँ कि ये घर आ जाए इनको पता ना लगे। वो कह रहे छुप छुपा के जैसे तैसे मतलब करती हूँ। तो कह रहे मनी ब्लॉकेज बहुत है, और ऐसा क्यों है, तरक्की क्यों नहीं हो रही। तीसरा ये कह रहे हैं कि अपने स्पिरिट गाइड से जानना चाह रहे थे कि इनको अपने जो पति हैं उनसे तलाक लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, है ना। अब देखो 55 के हो गए हैं ये, तो ये अब जानना चाहते हैं कि भी मुझे तलाक लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। और ये जो हैं अब कह रहे हैं कि क्योंकि ना मैं बहुत ज्यादा फेडअप हो गई हूँ, देखने में राजमहल है जहाँ पे हम रहते हैं, लेकिन अपनी अपना कुछ नहीं है। हम तो यहाँ पर बस वो हैं कि जैसे घर के नौकर नहीं होते, है ना, और बस दिखाने के लिए लोग हैं। तो कह रहे ये हमारे लिए ना सोने का पिंजरा है। तो आइए दोस्तों अब बात करते हैं कि जब ये फिर अपने पूर्व के जीवन के अंदर जाती हैं अपने प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए, तो किस प्रकार के दृश्य जो हैं वो इनके सामने इमर्ज होते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों जब पास लाइन में भेजा जाता है ना, तो उसमें एक प्रोसीजर होता है कि जा करके उनको एक जैसे एक रेलिंग होती है उसको पकड़ते हैं और थोड़ा उसको फील वगैरह करना होता है। तो जब ये रेलिंग वाला प्रोसीजर फॉलो कर रहे थे, तो कह रहे हैं कि जब मैं चल करके जा रही थी ना, तो मुझे ऑल टाइम ऐसा फील हुआ कि जैसे मेरे साथ देवी माँ चल रही हैं, है ना, दुर्गा माता जी कह रहे चल रही हैं, और उनके कह रहे मुझे चेहरा नहीं दिख रहा था, बस ऐसा लग रहा था कि जैसे उनके चरण हैं और वो चल रहे हैं, और मुझे जो उनके चरण हैं वो मुझे नजर आ रहे हैं मेरे साथ साथ। कह रहे बड़े बहुत ही सुंदर थे, और मैं तो उनके चरण देख करके माता रानी के कह रहे मैं बहुत ज्यादा मंत्र मुग्ध होती चली जा रही थी। फिर लेकिन फिर जैसे प्रोसीजर होता है आगे प्रोसीजर किया, तो कहते हैं कि जब वो स्पिरिट गाइड को बुलाने की बारी आई, तो कह रहे स्पिरिट गाइड जो है मुझे वो साईं बाबा नजर आए मेरे स्पिरिट गाइड के रूप में। पहले जब माता रानी थे, और कह रहे जब मैं उनके चरण देख रही थी ना, तो चरण देखते टाइम मेरे को ऐसा फील हो रहा था कि यहाँ पे जो मेरा आज्ञा चक्र होता है ना,
कह रहे वो बहुत तेजी से वहां पर एक प्रकाश लाइट जो है कह रहे घूम रही थी और बहुत ही ज्यादा प्रकाश फैला रही थी, और मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे यहाँ पर जो मैं शक्ति हूँ, जो मैं दिव्य आत्मा हूँ, कह रहे मेरा कि जैसे मेरा प्रकाश जो है ना वो बहुत ज्यादा फैल रहा है, जैसे माता रानी से कनेक्शन सा बना हुआ है, उनके वो देख रही हो तो मेरी आत्मिक शक्ति बहुत बढ़ रही है। तो इस प्रकार की अनुभूतियां इनको हो रही थी। लेकिन फिर क्या होता है, जैसे बेंच पर भेजा जाता है, तो जब गाइड का आवाहन किया गया तो इनको साईं बाबा जो है नजर आए। ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या होता है जी कि वो इनको जो है पूर्व के जीवन के अंदर भेज देते हैं। एक से ज्यादा पूर्व के जीवन इनको दिखे थे, इसमें इनको क्लैरिटी मिली थी। तो जो पहला पूर्व का जीवन होता है उसके अंदर ये देखते हैं कि एक ऐसे स्थान पे खड़े हैं जहां पे नीचे मार्बल की चिकनी चिकनी जमीन फील हो रही है इनको। पैरों को देखते हैं तो नंगे पैर हैं, और नंगे पैरों से ध्यान ऊपर जाता है तो ऐसा लगता है कि लहंगा चोली पहना हुआ है, ऑरेंज कलर का, है ना, गेरुए रंग का पहना हुआ है। और अपने आप को एक महिला के रूप में देखते हैं, इनफैक्ट कन्या के रूप में देखते हैं, जो कि लगभग 23 24 25 वर्ष की आयु के, 25 के आसपास की है। और दोनों हाथों के अंदर चार पांच चूड़ियां हैं, सर में चोटी बना रखी है, और कह रहे कि रंग मेरा सांवला है, लेकिन मैं देखने में बहुत ज्यादा आकर्षण है मेरे अंदर, बहुत ज्यादा मैं आकर्षक हूँ, बहुत सुंदर हूँ। तो जो मंदिर होता है, मंदिर के अंदर इनको एक बुजुर्ग पुजारी नजर आते हैं। तो थोड़ा पास्ट लाइफ में क्या होता है कि जब आपको एक्सप्लोर करना है तो जो कैरेक्टर्स नजर आ रहे हैं उनसे बात करो, तो उस इंटरेक्शन के अंदर डिटेल्स निकल आती हैं। तो हमने कहते हैं कि भाई वो आपको जानते हैं क्या, तो इन्होंने कहा कि हाँ जानते हैं, और इनको मधुमती बोल करके जो मंदिर के पुजारी है वो बुलाते हैं। ऊपर की तरफ ये थोड़ा देखते हैं तो इनको मंदिर के अंदर घंटियां ही घंटियां नजर आती हैं, मतलब बड़ा जैसे विशाल, एक जैसे वो कुछ मंदिरों में होता ही नहीं, बहुत सारी घंटियां लगी होती, कह रहे वैसा है। और कई सारे गुंबद, गुंबद नहीं, पिलर्स मेरे को जो है कह रहे हैं मंदिर के नजर आ रहे हैं। अच्छा, फिर जो पुजारी जी इनको नजर आए थे, तो पुजारी जी के पीछे देखते हैं तो इनको बहुत बड़ी दुर्गा माता जी की बहुत विशाल मूर्ति जो है इनको नजर आती है। और इनको ऐसी फीलिंग आती है कि जो मंदिर है उत्तर प्रदेश में कहीं है, लेकिन अब उत्तर प्रदेश इतना बड़ा है और उत्तर प्रदेश में कहाँ है उसको जो है ये थोड़ा प्लेस नहीं कर पाते। और सिर्फ देवी माँ का मंदिर है, और किसी देवी देवता की यहाँ पे मूर्ति नहीं है, लेकिन केवल दुर्गा माता जो है उनकी पूजा यहाँ पर होती है। जो पुजारी हैं इनको दिखाई देते हैं, लगभग 70 वर्ष उनकी आयु है, धोती उन्होंने पहनी हुई है, ऊपर गमछा सा लिया हुआ है, लंबी लंबी दाढ़ी मूछें हैं जो कि सफेद हो चुकी हैं। और पुजारी जी का जो नाम है राधे श्याम जो है आता है। उनसे पूछा जाता है कि भाई मैं यहीं रहती हूँ क्या, ये क्या है, तो वो बताते हैं कि नहीं बेटा, तुम यहाँ रहते नहीं हो, लेकिन तुम पूजा करने के लिए रोज आते हो यहाँ पे, है ना, और फिर तुम चली जाती हो। और इनको ऐसी फीलिंग आती है कि जो दुर्गा माता हैं उनकी पूजा करने में इनका बहुत बहुत मन लगता है, तो ये यहाँ पर रोज आते हैं। और इनको ऐसी फीलिंग आती है कि भाई ये अभी कुंवारे ही हैं। अच्छा, फिर दृश्य बदलता है, इनको इनके घर भेजा जाता है, तो ऐसा देखते हैं कि एक सफेद रंग का बंगला है जिसके बाहर ही खड़े हैं। काफी बड़ा बंगला नजर आता है। घर के अंदर जाते हैं तो घर के अंदर इनको माँ, एक छोटी बहन और एक छोटा भाई नजर आता है। और जब ये अपने भाई बहनों के पास जाते हैं तो इनके मतलब इनको ऐसा बड़ी खुशी महसूस होती है, बहुत ही मधुर जो है संबंध इनको महसूस होता है। फिर और पूछा जाता है और कौन यहाँ पे रहता है, तो इनको आता है कि पिताजी रहते हैं साथ में, पिताजी भी हैं हमारे, लेकिन पिताजी अभी काम से कहीं बाहर गए हुए हैं। और तो अभी तो हम लोग हैं। तो जैसे बंगले के अंदर जाते हैं और आसपास देखते हैं तो इनको ऐसा नजर आता है कि भी ऊपर बड़े बड़े झूमर लगे हुए हैं, और प्रॉपर फर्नीचर है, डेकोरेशन बहुत अच्छी हुई है, वेल मेंटेन्ड बंगलो है। तो अच्छे खासे अमीर हैं, ऐसी जो है इनको फीलिंग आती है। दीवारें जो हैं, तो दीवारें येलो कलर की हैं, है ना, और जैसे हमने कहा कि वो है, और कह रहे घर के अंदर एक मेटल का बहुत बड़ा स्टैचू सा भी है। तो अभी ये सब दिख रहा होता है तो इनको इनकी जो माँ है और भाई बहन है उनको आइडेंटिफाई करने के लिए कहा जाता है। तो इनको ऐसा दिखाई देता है कि माँ और ये भाई बहन मेरे अभी के जीवन में कोई भी नहीं है।
फिर अगला दृश्य आता है जिसके अंदर जो पिताजी हैं वो घर वापस आ गए, और इनको ऐसा नजर आता है कि जैसे ही पिताजी घर वापस आए हैं तो इनके जो छोटे भाई बहन हैं उनको लेकर के ये बेडरूम में चली गई हैं। क्यों? कह रहे क्योंकि पिताजी जो है बहुत ज्यादा गुस्से वाले हैं। उनको देख करके हम भाग जाते हैं, उनके सामने हमारे टांगे कांपती हैं हमारी। क्यों है पिताजी गुस्से वाले, क्या कहते हैं? कह रहे बस वो ऐसे ही हैं, बहुत बहुत ज्यादा गुस्से वाले हैं। तो बहुत देर तक तो ऐसा ही सीन चलता रहता है कि ये डर करके तीनों भाई बहन जैसे ही पिता घर में आए अपने किसी अंदर वाले किसी कमरे कुमरे के अंदर जो है चुप से गए हैं, और वहां पर धीरे धीरे आपस में बात कर रहे हैं। लेकिन फिर इनको बोला जाता है कि कोई बात नहीं, आप हिम्मत करो, आप जाओ, पिताजी के सामने जाना है आपको कैसे भी। तो पिताजी के जब ये सामने जाते हैं तो इनको ऐसी फीलिंग आती है कि जो पिता है मेरा, अभी के जीवन के इनके पति हैं। तो बाकी लोग तो आइडेंटिफाई नहीं हुए थे, लेकिन पिता जो है वो अभी वाले पति, और अभी वाले जैसा ही नेचर। बस अभी वाला जो नेचर है उसके अंदर मारपीट ज्यादा है, डायरेक्ट एक फिजिकल कांटेक्ट ज्यादा है। लेकिन पिछले जीवन के अंदर डांटना और बोलना और चिल्लाना, एक दबदबा बना करके रखना, अ, डांटना और चिल्लाने से भी ज्यादा दबदबा सा बना करके रखना, प्रेशर बना करके रखना, वो वैसे का वैसे ही है। अच्छा, तो तो यहाँ पे पूछते हैं कि आप इस चीज को देखो कि ऐसा क्या है कि आपको आज के जीवन के अंदर घुटन महसूस होती है, आज आपको बांध के रखा हुआ है। क्योंकि पूर्व के जीवन में पिताजी गुस्से वाले हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा दिखाई देता है कि इनकी अपनी मर्जी है ना, अपनी मर्जी से माता रानी के मंदिर जाते हैं, अपनी मर्जी से रोज पूजा करते हैं। तो जो बंद करके रखने वाले लोग होते हैं वो तो ये सब भी नहीं करने देते। तो इससे पूछा जाता है कि भाई फिर तो क्यों बांध करके रखा हुआ है आपको? तो इनको ऐसा दिखाई देता है, ये कहते हैं कि मैं जो है भाग गई थी एक लड़के के साथ, उसके साथ मैंने शादी कर ली थी। ऐसे सीन चेंज सा हो जाता है, और कहते हैं कि भी शादी कर ली थी, और लड़के को देखते हैं तो कहते हैं कि लड़का अच्छा लंबा चौड़ा बहुत ही सुंदर है, और मैं प्रेम करती थी, तो इसलिए जो है हमने शादी कर ली। अच्छा, लड़का क्या करता है? तो लड़का जो है पढ़ा लिखा है, लेकिन बहुत ज्यादा अमीर नहीं है, एक बुक की शॉप, बुक स्टोर जो है चलाता है। अच्छा, तो घर से क्यों भाग गए जी? तो जो कह रहे हैं कि जो मेरा पति है, इनका अब जो पति है वो वाले सीन में चले गए, तो कह रहे पति कह रहा है कि भाई तुम्हारे जो पिताजी है ना, उनके यहाँ पे मेरे पिताजी मुंशी का काम करते थे, और हम गरीब हैं, तो तुम्हारे जो पिता है उन्होंने कभी भी एक्सेप्ट नहीं करना था इस चीज को, इसलिए हम लोग भाग गए। यानी कि इनके जो पति पिता जो हैं, पूर्व के जीवन के जो पिता है, इस जीवन के पति, वो कोई बहुत बड़े कोई अमीर आदमी थे, बहुत रसूखदार आदमी थे। तो रसूखदार आदमियों के पास बहुत सारे नौकर होते हैं, और अमूमन तौर पे मुंशी होते हैं, अकाउंटेंट होते हैं, जो उनका सारा हिसाब किताब रखते हैं। तो इनके पिता का जो मुंशी है, उनके बेटे से इनको प्रेम हो गया था, और इनको पता था कि मुंशी के लड़के से नहीं कराएंगे, तो इन लोगों ने भाग करके शादी कर ली। ठीक है। तो इनसे पूछा गया कि भाई ये ऐसी बात तो नहीं है, अभी एक बार आपको पिताजी से बात तो करनी चाहिए थी, आपको कई चीजों की आजादी दे रखी थी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अगर उनसे बात करती तो वो बिना सुने मेरी शादी इमीडिएटली कहीं और करा देते, तो मैं वो रिस्क लेने को तैयार नहीं थी, तो मुझे तो जो है वो करना था। अच्छा, तो फिर क्या हुआ जी? आ, फिर आगे देखते हैं कि भाई शादी में आगे देखो थोड़ा आगे क्या हुआ। भाई पिताजी फिर आगे मान गए, क्या आपका जो विवाह है उसमें कैसा रिलेशन रहा? तो इन्होंने कहा कि मैंने आगे चल करके एक पुत्री है, उसको मैंने जो है जन्म दिया है। और फिर पूछा गया कि जब आपकी पुत्री का जन्म हो गया तो कि पिता का फिर क्रोध शांत हुआ, कभी कुछ ऐसा हुआ? तो इन्होंने कहा कि जो मेरे पिता हैं, उनका क्रोध पूरी जिंदगी भर कभी शांत नहीं हुआ। कह रहे इनफैक्ट उनके बारे में ऐसा पता चला कि शादी जब मैंने कर ली तो उसके बाद उनका बुरा हाल हो गया। तो बुरा हाल हो गया तो मतलब क्या बेटी की याद में बुरा हाल हो गया, दुख में चले गए? नहीं, कह रहे बुरा हाल हो गया वो कह रहे मेरी शादी होने के बाद जब तक वो जिंदा रहे तब तक वो कुढ़ते रहे कि पूरे समाज में मेरी नाक कटवा दी, पूरे समाज में मेरी नाक कटवा दी, अब मुझे सबसे मुंह छुपा करके रहना पड़ेगा। तो कह रहे जो पिता है उनको इस बात का सदमा लग गया है। तो पिता कह रहे हैं कि मेरे ही नौकर के बेटे के साथ शादी कर लिया भाग करके, काश इस पर नजर रखी होती। ये जैसे गाइड होते हैं, या ना, या उनके जो भाव होते हैं वो भी फील हो जाते हैं कि वो क्या फील करती थी वो आत्मा, कि अगर मैंने नजर रखी होती
इसको मैंने ठीक से जैसे मंदिर जाते थे और जो भी करते थे, कह रहे अगर मैंने नहीं जाने दिया होता, अगर इसमें मैंने पकड़ बना करके रखी होती, तो ऐसा टाइम नहीं आता, मुझे सर झुका करके नहीं चलना पड़ता। इस चीज को लेकर के वो पूरी जिंदगी भर जो है वो इंसान कुड़ता रहा। इसमें एक छोटी सी बात है दोस्तों, पता है दोस्तों, ऐसी चीजों से ज्यादा सर किन लोगों का नीचे होता है? ये सर उठा करके चलने वाले, इस प्रकार के जो लोग कौन से होते हैं सर उठा के चलने वाले? एक्चुअली में ना ये इस प्रकार के लोग होते हैं, जैसे हमारे भी पिंड होते हैं ना, साथ होती है उसमें, मतलब जब आप लोग मिलकर के बैठते हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, उनको ना आदत होती है दूसरों को टॉन्ट मारने की, दूसरों को नीचा दिखाने की। और मेरी जो है, मैं अपना सीना तान के चल रहा हूं, ये कर रहा हूं, वो ना इस चीज पे होता है कि दूसरों को मैं कितना मैंने नीचा दिखाया पूरी जिंदगी भर। अब ऐसे लोग जिन्होंने अपने रसूख से, मतलब इसी को ही अहंकार बोलते हैं ना, अहंकार, ये तो क्लियर अहंकार होता है कि भाई हम बड़े क्यों हैं, क्योंकि दूसरे लोग किसी प्रकार से हमसे छोटे हैं। अब इस प्रकार के जो लोग होते हैं, इन्हीं को इन सब चीजों से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि समाज के अंदर दूसरों को पूरी जिंदगी भर नीचे दिखाया, या अपना जो रसूख बना रहे हैं वो रसूख भी क्यों बना रहे हैं, ताकि ये सिद्ध हो कि हम दूसरों से ज्यादा कैसे महान हैं, दूसरे लोग हमसे कैसे छोटे हैं। और ऐसे लोगों के जीवन में जब ऐसी परिस्थिति आती है कि दूसरे लोगों के हाथ में बहाना लग गया कि अब वो आपको कुछ बात सुना पाएंगे जिसके अंदर आपका सर एक प्रकार से नीचे हो गया, या आपके घर में आपके बच्चे ने कुछ ऐसा काम कर दिया, तो अब वो आपको बातें सुनाएंगे, है ना। तो एक्चुअली में तो क्या होता है, ये जो अहंकार होता है ना हमारा, है ना, वो अहंकार ही हमारे को जो है, अब हमारे अहंकार को चोट लग गई ना, तो वो कुड़ता रहता है इंसान। लेकिन जो इस प्रकार का इंसान होगा ना, थोड़ा एक प्रकार से जैसे थोड़ा सात्विक स्वभाव का अगर इंसान होगा, जो कि जब दूसरों से मिले, है ना, तो सेवा का भाव मन में रखता है, या दूसरे लोग छोटे हैं, इसके अंदर उसको अपना बड़प्पन नजर नहीं आता है। ये तो सब हैं, सब ठीक है, सबका मान सम्मान होना चाहिए, सबकी इज्जत होनी चाहिए। जो इस प्रकार के भाव रखने वाला इंसान होगा, अगर उसके जीवन के अंदर ऐसा इवेंट आ जाएगा ना, उसकी सोच ये होगी कि ठीक है भाई, मेरे को तो नहीं पसंद ये चीज, किया तो गलत है लड़की ने, लेकिन भाई उसका डिसीजन उसके साथ, ठीक है, मैं सपोर्ट नहीं करूंगा, मुझे मुझे नहीं अच्छा लगा ये चीज, लेकिन मैं इतना ज्यादा नहीं पढ़ूंगा अभी, फिर अपना डिसीजन लिया तो अपने आप करो। थोड़ा वो ऐसे रहेंगे, वो अपने आप को स्थिर रख पाएंगे। क्यों? अ, क्योंकि नीचा दिखाने का भाव नहीं था। कोई अगर सामने से कुछ बोल भी देता है, तो क्योंकि ये निर्माणता है अंदर इस चीज की, है ना, तो तो वो उतना हर्ट नहीं होता। लेकिन जो इनके जो पति की पर्सनालिटी है, पिछले जीवन में जो पिता की पर्सनालिटी है, आ, जो ओवर वो हो गया, जो कुड़ता रहा, वो क्यों? पूरी जिंदगी भर दूसरों को नीचा दिखाया होगा, तो अब जो है अपनी आंखें नीची करनी पड़ रही हैं। तो कह रहे हैं कि बहुत बहुत ज्यादा उनको तकलीफ रही पूर्व के जीवन के अंदर, कि मैंने नाक कटवा दी है उनकी। और कह रहे मतलब जितने टाइम वो जिंदा रहे, वो इसी भाव के अंदर वो आत्मा जिंदा रही है कि मुझे इस पे नजर रखनी चाहिए थी, मुझे इसको बाहर नहीं जाने देना चाहिए था, मुझे इसको फ्रीडम नहीं देनी चाहिए थी। इसको फ्रीडम मिली, इसका दिमाग चला, तो इसने ऐसा ये किया। कभी भी उन्होंने जो है रिश्ता जो है उसको एक्सेप्ट नहीं किया। अच्छा, जो इनके फिर पति हैं, बेटी है, और जो ससुराल में, मतलब वो सारे लोगों को इन्होंने आइडेंटिफाई किया। सासू माँ ये बताती हैं कि पहले से गुजर चुके थे जब मैं शादी करके गई थी। जो पति दिखाई दिया पूर्व के जीवन के अंदर, जो बड़ा स्मार्ट था, उसको इन्होंने अपनी इस जीवन की बड़ी बेटी के रूप में देखा। जो बेटी दिखाई दी इनको, जो बेटी का जन्म हुआ था, उसको इन्होंने अपनी छोटी बेटी के रूप में देखा। फिर जो इनके ससुर थे पूर्व के जीवन में, उसको इन्होंने एक कोई इनके डिस्टेंट रिलेटिव हैं पति की साइड के ही, उनको देखा, कोई नाना वगैरह लगते हैं उनके, उनके रूप में देखा। सास थी नहीं तो पता नहीं लगा। तो यहां पर अब ये चीज निकल करके आती है कि आज के जीवन के अंदर जो इनके पति हैं, वो देखो, कई लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी पत्नी को तो बहुत प्रताड़ित करते हैं, गालियां देते हैं, लेकिन अपने बच्चों को लेकर के न्यूट्रल होते हैं। लेकिन इनके यहाँ पे, इनके केस के अंदर, जितना इनके पति का बस चलता है, उतना ज्यादा ये अपनी जो बेटियां हैं उनकी फीलिंग्स को भी हर्ट करते हैं, और बेटियों को भी हाथ उठा देते हैं ये, उनके ऊपर भी, है ना, उनको भी परेशान करते हैं। उसका कारण यही है कि पूर्व के जीवन के अंदर जिस लड़के के साथ भाग गई थी इनकी बेटी, और फिर जो संतान उनको उनको उत्पन्न हुई थी, ये वही तीनों लोग हैं। जो पिछले जन्म की बेटी थी वो इस जीवन की भी बीवी है, पिछले जन्म का जो दामाद था जो कि उनको नहीं चाहिए था, वो बड़ी बेटी है,
और जो भी नातिन हुई थी वो इनकी बेटी है। तो इसलिए जो इनके पति हैं उनका क्रोध जो है वो इन तीनों के ऊपर है। ठीक है। फिर जो है जैसे ये पूरा ये जीवन देख लेते हैं, तो इसके बाद इनके जो स्पिरिट गाइड है उनके पास उनको भेजा जाता है, पूछा जाता है कि भाई क्या महाराज ये बताइए क्या केवल यही कार्मिक अकाउंट है इनके साथ या और भी है। तो इनको ऐसा इनके गाइड बोलते हैं कि ये जो तुम्हारा पति है, ये जो आत्मा है, इसके साथ तुम्हारी इस प्रकार की कई तुम्हारे जीवन है, तुम एक लूप में फंसे हुए हो इसके साथ, है ना। तो तुम्हारे को वो तोड़ने की आवश्यकता है। अब अपने आप को बंधन मुक्त करने की तुम्हारे को आवश्यकता है इसके साथ, इसके बारे में सोचना बंद करने की आवश्यकता है ना। तो कह रहे कि सिमिलर पैटर्न है, तो गाइड ने कहा कि और भी लाइव्स हैं इसके साथ, लेकिन मोटा मोटा तुम्हारे को समझ में आ गया। फिर इनके डेथ सीन में इनको भेजा जाता है इसी वाले जीवन के, तो इनको नजर आता है कि केवल 45 वर्ष की आयु के अंदर इनकी मृत्यु हो जाती है किसी बीमारी से। और इनको ऐसा दिखता है कि मृत्यु के समय ये यही सोच रहे हैं कि भाई मेरी बेटी का क्या होगा, भाई मैं मर जाऊंगी तो बिना माँ के ये कैसे जो है बड़ी होगी। तो उसको सोच रहे हैं और उसको सोचते सोचते जो है इनकी मृत्यु हो रही है। फिर जो गाइड हैं इनके उनसे पूछा जाता है कि महाराज जो मनी ब्लॉकेजेस हैं मुझे, उसका कारण क्या है, क्या वो भी इसी लाइफ में था, या जो मेरे पति हैं उनके प्रभाव की वजह से ही ऐसा है, तो क्या उसका कारण है, वो भी जो है ये जानना चाहते थे। तो लेकिन जो इनके गाइड है उन्होंने कहा कि इसका जो उत्तर है वो एक दूसरे जीवन के अंदर है, और फिर जो दूसरा जीवन है उसके अंदर इनके गाइड ने इनको भेजा। दोस्तों फिर जब दूसरे पूर्व के जीवन में जाते हैं और पीछे का जो पास्ट लाइफ के अंदर जाते हैं, तो वहां पर अब ये अपने आप को एक पुरुष के रूप में देखते हैं, जिसके लगभग 40 वर्ष जिसकी आयु है। खेतों के अंदर पुरुष खड़ा है जो कि जमींदार है। अच्छा। और खेत में जहां पर खड़ा है वहां पर एक दूसरा पुरुष अपने घुटनों पे इनके सामने बैठ करके रो रहा है, जैसे सर झुका करके ऐसे वो है और रो रहा है और कुछ कह रहा है। तो इनसे पूछा जाता है कि भी ये कौन है। तो ये बताते हैं कि इसने पैसा उधार लिया है और अभी ये चुका नहीं पा रहा है, ये गिड़गिड़ा रहा है मेरे सामने, लेकिन कार्रवाई तो करनी पड़ेगी। तो क्या कार्रवाई करनी पड़ेगी, तो ये कहते हैं कि जो लोग पैसे लेते हैं मुझसे, मैं उन्हीं लोगों को पैसे देता हूँ जो कि बदले में कुछ सामान रखवा सकते हैं, तो उनको फिर मैं उधार दे देता हूँ सामान गिरवी लेकर के, जैसे जमीन होती है, घर होता है, खेत होता है, या कोई और कोई उनके गहने होते हैं, कह रहे तो वो अपने पास रखवा करके जो है मैं उधार देता हूँ। और ये जो है शायद इस व्यक्ति की कुछ छोटी मोटी लैंड है, तो वो लैंड अब जो है ये शायद अक्वायर करने के लिए आए हैं, तो वो रो रहा है इनके सामने। तो इनसे पूछा जाता है कि भाई दे देगा या क्या है। तो ये थोड़ा बताते हैं कि नहीं देखो, ऐसा होता है कि हम लोगों में ना ऐसा होता है कि हमारे ना बैक ऑफ द माइंड में हमेशा यही होता है कि जो व्यक्ति पैसा लेने के लिए हमारे पास आ गया ना, पैसा हम उसको दे देते हैं, लेकिन उसकी जो चीज होती है ना वो हमारे पास ही रह जाती है। तो कह रहे हैं कि 99% केसेस के अंदर ऐसा ही होता है, क्योंकि पहले से हमारे माइंड में एक्चुअली में प्लानिंग हड़पने की होती है। जो कुछ भी उनकी चीजें हैं हम उनको हड़पते चले जाते हैं, मतलब उस पे अपना प्रभुत्व स्थापित करते चले जाते हैं। तो ये कह रहे हैं कि जब भी कोई बंदा पैसे नहीं दे पाता, किश्त नहीं दे पाता, तो मैं थोड़े दिन ही इंतजार करता हूँ, और उसके बाद फिर जो है इनको पता है कि भी मैं फिर अपनी जो कार्रवाई है वो करता हूँ, और मैं जो है कुछ अक्वायर करने के लिए यहाँ पे भी आया हूँ। तो फिर इनसे पूछा जाता है कि भाई अच्छा भाई मतलब इसी व्यक्ति के साथ किया या क्या है, कैसे है। तो इनको ऐसा नजर आता है, इनको अंदर फीलिंग आती है कि ये जो अभी का जो जीवन है मेन लगभग 50 से 60 व्यक्ति हैं जिनके साथ ऐसा किया, और मतलब बेसिकली इनको बोला भी जाता है कि अगर आपने एक से ज्यादा व्यक्ति के साथ किया है, तो जैसे ही हम आपको इंस्ट्रक्शन देंगे वो लोग जैसे आपके सामने आ जाएंगे, आपको पता चलेगा। तो जैसे ये बोला गया, तो लगभग 60 लोगों के चेहरे इनके सामने आए, जिनकी जमीनें, जिनके गहने, जिनके खेत इन्होंने उस जीवन के अंदर हड़पे थे। और कह रहे वो जो चेहरे हैं ना वो बहुत बहुत दुखी थे, बहुत ज्यादा दुख के अंदर, बहुत ज्यादा मायूसी से जो है वो इनको देख रहे थे। और कहीं ना कहीं दोस्तों जब हम इसी सोच के साथ अगर अपना जीवन जीते हैं कि हमारे को हड़प लेना है, और
जो भी इस प्रकार की सोच होती है, तो उसके अंदर क्या होता है, आप कितना भी प्रयास कर लो, आप ना बददुआओं से बच नहीं सकते। कभी कभी हाँ, हम समझते हैं ऐसा भी है कि अगर आप किसी को उधार दे रहे हो और वो कर रहे हो तो आपको रिकवरी भी करनी है। लेकिन एक होता है कि आपका इंटेंट नहीं था हड़पने का, और इस तरह का जो व्यक्ति होता है ना कुछ वर्कआउट कर लेता है ना, जिसके पास बतेरा दे रखा होता है भोलेनाथ ने, तो कुछ ना कुछ वर्कआउट कर लेता है, और अगर वो पैसा देगा तो वो हेल्प करने के लिए देगा, और फिर ठीक है, रिकवर कर लेते हैं। या रिकवरी नहीं भी होती तो इतना होता है कि इतना फर्क नहीं पड़ता। अम, तो हम ये नहीं कह रहे कि भाई अगर किसी ने लैंड किया है तो भी अपना लुटा दो, रिकवर भी करना होता है, लेकिन जिस इंसान की इंटेंशन ही ये है कि मुझे हड़प लेना है, तो वो इसी प्रकार की परिस्थितियां पैदा करता है कि सामने वाला व्यक्ति उधार चुका ना दे। या जैसे हमारे गांव देहात में बोला जाता है कि सूद का जो है ना, वो डंडा ऐसा घुमाते हैं कि जो है ना, सूद जो मूल होता है उससे भी ज्यादा आता है। ऐसा कर देते हैं, गेम कर देते हैं, जो महाजन होते हैं, मतलब जो इस प्रकार के जो लोग होते हैं, जो उधार देने वाले ही लोग होते हैं। तो वैसी ही एक इंटेंशन कि हम भाई सब कुछ हम ओन कर लें, ये हमारे नौकर बन जाए जिंदगी भर के लिए, तो ऐसी इंटेंशन के साथ लगभग 60 लोगों के धन संपत्ति जो है उसको इन्होंने हड़प लिया था। और उन सब के मायूसी भरे चेहरे सामने आए, और मायूसी भरे चेहरे सामने आए तो उससे क्या होता है दोस्तों, देखिए, एक चीज होती है कि किसी की प्रेत आत्मा आपके पीछे पड़ी हुई, मृत हो गया था प्रेत। एक होती है बद्दुआएं। बद्दुआएं कैसे होती हैं कि ना, जिन लोगों के साथ आपने बुरा किया था उसकी वजह से उनके जीवन के अंदर बहुत मतलब डेट्रीमेंटल हो गया उनके लिए, उन लोगों ने आगे जन्म ले लिया है, लेकिन जो दुख उन्होंने देखा होता है ना, वो दुख के अंदर जो उन्होंने आपके लिए संकल्प चलाए होते हैं, इससे ना एक छवि क्रिएट हो जाती है उनकी, उनकी एक एनर्जी है, और वो एनर्जी एक प्रकार से उनकी दुख की एनर्जी उन्होंने छोड़ दी आपके ऊपर। तो वो जो व्यक्ति है उसने जन्म ले लिया कहीं और, लेकिन उसकी एक जैसे छवि होती है ना। दुआएं भी इसी प्रकार से होती है ना, किसी ने आपको बहुत दुआ दी ना, तो उनकी एक पॉजिटिव छवि आपके साथ रहती है, और कहते नहीं कि कोई मुसीबत आती है तो दुआएं बीच में आ जाती हैं, तो उनकी क्रिएट की हुई जो पॉजिटिव एनर्जीज हैं ब्रह्मांड की, वो बीच में आ जाती हैं और आपका हित नहीं होने देती। लेकिन इन सेम वे जो बद्दुआएं होती है, तो नेगेटिव डाउन कर देने वाली एनर्जी, जीवन को नष्ट कर देने वाली एनर्जी जो है, वो फिर आपके साथ घूम रही है। तो लगभग 50-60 लोगों की बद्दुआएं हैं जो कि इनके साथ चल रही हैं, जो कि इनको तरक्की नहीं करने दे। एक इनके पति, और क्या होता है कि जैसे इनके पति हैं, वो अपना बदला ले रहे हैं, लेकिन वो जो अपना बदला ले रहे हैं उसमें से इनको बाहर निकलने की शक्ति नहीं मिल रही है, या इनका दिमाग नहीं चल रहा है। क्यों नहीं चल रहा? क्योंकि वो जो बद्दुआएं हैं उन्होंने भी डाउन कर रखा है ना जी। अच्छा, फिर आगे का दृश्य दिखाई देता है इस जीवन का, अपने घर जाते हैं। घर के अंदर इनको नजर आता है कि वहां पर दो नौकर हैं, एक पुरुष है, एक महिला है। उनको देखते ही ये कहते हैं कि मेरे को बड़ा तेज गुस्सा आ रहा है, और मैं उन पे गुस्सा कर रहा हूं, क्योंकि क्योंकि काम जो है मुझे एकदम परफेक्ट चाहिए। तो अच्छा, तो क्या परफेक्ट नहीं करते? गुस्सा कर रहे हो आप तो क्या कुछ गलती करी है ना? तो उन्होंने कहा कि नहीं, गलती करने का क्या है, नौकर हैं, नौकरों को तो ताड़ के ही रखना पड़ता है। अगर इनको हम गुस्सा नहीं करेंगे ना तो ये हमारे सर पे चढ़ जाएंगे, फिर ये काम करेंगे नहीं। यानी कि नौकर काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जैसे एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है कि वो सामने आएंगे तो उनको आप नीचा दिखाओगे ही दिखाओगे, वो सामने आएंगे तो आप जो है उनको बुरा भला कहोगे ही कहोगे, कुछ ना कुछ कमी निकालोगे ही निकालोगे, है ना। तो मुसीबतें जो हमारे जीवन के अंदर आती है ना दोस्तों, कहीं ना कहीं तो हमने कुछ ना कुछ तो क्रिएट किया ही होता है ना। आज जब मुसीबत हमारे सामने आती है तो हमारे को लगता है कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, इतना सामने वाला व्यक्ति बहुत बुरा नजर आता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है उसका बीज हमारे जीवन के अंदर, ये जो बबूल का पेड़ निकल आता है, जो कांटों वाला पेड़ निकल आता है, उसका बीज कहीं ना कहीं यात्रा के अंदर हमने पीछे खुद ही डाला है। तो दिखाई देता है कि उनके साथ बहुत बहुत बुरा व्यवहार करते हैं, और जब उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, तो जो महिला नौकरानी है वो इनके इस जीवन की सास नजर आती है, और जो पुरुष नौकर है वो इस जीवन की ननंद जो है नजर आती है, जिन दोनों ने इनको कभी एक्सेप्ट नहीं किया, है ना। क्यों करेंगे एक्सेप्ट? जिन लोगों को जो लोग इनके लिए काम करते थे, जब पूरा जीवन भर उन्होंने इनकी बातें सुनी, है ना, और उनको नीचा फील कराया गया, बुरा भला बोला गया, तो बहुत जहर भरा होगा उनके अंदर भी।
तो जब भी आज ये उनको दिखाई देते हैं, तो इनके लिए ये बहू है उनकी, लेकिन शायद आज भी उनको वो जमींदार नजर आता हो, वो एनर्जी फील करते हैं उस चीज की, है ना। पहले ये पावर में थे, अब यहाँ पर उनके हाथ में है। मतलब जमींदार नहीं है भले वो, लेकिन ऐसी पोजीशन के अंदर है कि हम नहीं ये करेंगे एक्सेप्ट, तो मांगते रहो भीख एक्सेप्टेंस की हमसे, है ना। तो जो फिर वह तो फिर इसीलिए शायद आज भी इनकी जो सास है, ताने मारना जो है वो ढूंढ लेती। अच्छा, पत्नी जो है, पत्नी बहुत सुंदर है ये कहते हैं, और पत्नी को आइडेंटिफाई करते हैं तो इनके अभी के जीवन की माँ इनको नजर आती है। दो बच्चे भी हैं, दो बेटे दिखाई देते हैं पास्ट लाइफ के अंदर, लेकिन वो अभी के जीवन में कोई भी नहीं है। पत्नी से पूछते हैं ये कि भी पत्नी जो है वो कैसा व्यवहार करती है नौकरों के साथ। तो ये बताते हैं कि पत्नी जो है नौकरों के साथ बहुत न्यूट्रल रहती है, ना अच्छा बोलती है ना बुरा करती है, लेकिन पत्नी मुझे बहुत समझाती है कि तुम इतना गुस्सा मत किया करो, दूसरे लोगों से इतनी बदतमीजी से बात मत किया करो। कह रहे लेकिन मैं मेरी पत्नी को कन्विंस कर रहा हूं कि तुम नहीं समझती हो, बदतमीजी से बात करनी पड़ती है। मैं जमींदार हूं, मैं अगर अपना रसूख नहीं बना करके रखूंगा तो ये सब लोग मुझे खा जाएंगे, है ना। तो मैं नहीं कर सकता ये। फिर आगे जो है आ, मृत्यु का दृश्य जो है सामने आता है, और देखते हैं कि लगभग 80 वर्ष की आयु के अंदर ये जा रहे हैं, और मृत्यु के समय थोड़ा इनको जो है रिग्रेट है कि यार पूरी जिंदगी भर इतना बुरा भला लोगों को बोलता रहा मैं, इतना नहीं करना चाहिए था, शायद इतने की जरूरत नहीं थी, लेकिन पूरी जिंदगी निकल गई, है ना। तो वो कहते हैं कि पछतावे से वो हो जाता है, क्या हो जाता है, पाप धुल जाते हैं। तो ऐसा नहीं होता है, पछतावे से ठीक है आप उस जोन के अंदर चले जाते हो कि मैं इसका प्रायश्चित करूंगा। वो प्रायश्चित करने की अपॉर्चुनिटी आगे की लाइफ में आपकी उसके अंदर आती है, लेकिन जब आप प्रायश्चित करेंगे, रिवर्स करेंगे, तब ही भार उतरता है। पूरी जिंदगी भर हम दूसरों को गाली गलौज कर लें, प्रताड़ना दे दें, उनको नीचा दिखा दें, और फिर हम सोचें कि बस हम रियलाइज कर लेंगे कि मेरे से गलत हुआ, हे आत्माओं मुझे क्षमा करो, और उससे मेरी परेशानियां चली जाएंगी, तो ऐसा नहीं होता है, समय लगता है। ठीक है जी, तो ये फिर और पीछे का जीवन इनको दिखाई दिया कि शायद अभी और इससे पिछले जीवन के अंदर जो इनको मिला इनके पति से, इनके पिता से, जो अभी पति से मिल रहा है, पिता से मिल रहा है, उससे कई गुना ज्यादा दूसरे लोगों को ये दे करके आ रहे हैं, है ना। ये भी चीज एक है जो देखने को मिलती है, और फिर उन लोगों की बद्दुआएं और इनके पति का जो प्रयास है, जो पिछले जीवन के पिता थे, उसके चलते जो है कोई भी काम धंधा जो इनका सेट नहीं। तो दोस्तों फिर इनके फाइनली इनको एक बार फिर से इनके गाइड के पास भेजा जाता है, और फिर गाइड से ये पूछते हैं कि भाई अब डिवोर्स ले लूं क्या। तो गाइड इनको बताते हैं कि देखो जो तुम्हारा समय था ना, जो तुमने पिछले जीवन के अंदर अपने पिछले जीवन के पिता को जो दुख तुमने दिया जब तुम भाग गई थी घर से, और उसके बाद जो टाइम पीरियड था जब तक वो जिंदा रहा, तुम्हारे घर से भाग जाने के बाद एक लंबे समय तक वो जिंदा रहा था, जिसके अंदर वो कुड़ता रहा था बहुत ज्यादा, तो वो जो समय है, ऑलमोस्ट उतना समय जो है तुमने अपने जो ये तुम्हारे यहाँ पे आ, पति है उसके साथ तुमने वो कर लिया है। तो कह रहे हैं कि गाइड ने कहा कि तुम्हें अब इसमें से बाहर निकलना है, लेकिन गाइड ने ये क्लैरिफाई नहीं किया कि डिवोर्स लेना है या नहीं लेना। और यहाँ पर अगर जैसे बहन है वो आई एम श्योर हमारा वीडियो देख रहे होंगे, तो हम उनको एडवाइस करेंगे कि क्या है कि ना आप ना परिस्थिति को सॉल्व करने के बारे में के बारे में सोचो। मैं डिवोर्स ही लूंगी इसके बारे में नहीं सोचो, मतलब डिवोर्स ही लूंगी का मतलब ये है कि कई बार क्या होता है कि हम ना, हमारे को देखो मेन क्या है, प्रॉब्लम क्या है कि वो बहुत ज्यादा बुरा भला बोलते हैं, बहुत ज्यादा टॉक्सिक एनवायरनमेंट है, मारपीट करते हैं, ठीक है, आपके साथ भी करते हैं, बच्चियां भी डिस्टर्ब है, आप लोग डिस्टर्ब हो। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट यहां से बाहर निकलना है, उसके लिए डिवोर्स होगा या हम डिवोर्स फाइल करेंगे, आप उसका वेट मत करो। अगर आपके पास व्यवस्था है, मतलब जैसे आपने बताया कि मायके वाले भी सपोर्टिव हैं, टेम्परली आप वहां जा सकते हैं, बेटियां आपकी बड़ी बड़ी हैं, कोई छोटे बच्चे तो है नहीं, है ना, क्या करना है, बैग अपना पैक करो, अपना निकलो, है ना। तो आप एक लंबे प्रोसीजर के बारे में नहीं सोचो, लंबा प्रोसीजर आपको करना है वो आप अलग से फॉलो करना। फिलहाल अगर आपको सुख शांति चाहिए, अगर आपको तरक्की करनी है, तो आपको यहां से बाहर निकलने की आवश्यकता है ना। तो अगर देखिए वैसे तो कभी भी ना हमारे वीडियोस के अंदर हम डायरेक्टली नहीं बोलते हैं बात कि भी अपना घर छोड़ दो या ये कर दो, लेकिन जो इन बच्चियों के साथ हो रहा है या जो इस बहन के साथ हो रहा है,
मतलब ज़रूरत से ना ज़्यादा हो रहा है। तो ऐसे केस के अंदर तो ये तो बहुत लेट हो गई है ये सब सोचने के अंदर। लेकिन वही जैसे बात है कि जिसका जब वो समय नहीं आया था या कभी वो चीज़ रिवील ही नहीं थी। पूर्व के जीवन के अंदर जो कुछ भी हुआ वो एक बात है, लेकिन अभी जो हो रहा है और अभी की जो सिचुएशन है, उसको जो आपको हैंडल करना है वो यथारीति। अब देखो थोड़ा-सा डाउट ये होता है, इन्होंने पूछा था पहले भी पूछा था कि भई कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा? तो कुछ गलत नहीं हो जाएगा मतलब ये है कि यार कुछ चैलेंजेस तो नहीं आएँगे? भाई चैलेंजेस तो आएँगे ना। तो आपको अगर आपके गाइड ये अगर गाइड भी डायरेक्टली बोल देते हैं कि भई तुम तलाक दे दो या तुम अब यहाँ से निकल जाओ, अगर वो डायरेक्टली भी बोलते हैं, तो उसका मतलब ये थोड़ी होता है कि आप करोगे तो आपको कोई चैलेंजेस ही नहीं आएँगे। पहली बात तो अभी आपको दिख रहा है सब लोग सपोर्टिव हैं। जब आप एक्चुअली में ये एक्शन लोगे और आप निकलोगे यहाँ से, तब आपको आपके बाकी के भी जो रिश्ते हैं, कई सारे रिश्तों की सच्चाई सामने आएगी। बहुत बार ये होता है कि रिश्ते हमारे को सपोर्ट करना चाहते होते हैं, लेकिन उनके पास उतना बैंडविड्थ नहीं होता है ना? जो चीजें आपके पास वो इतना दिन रात बातें सुनाते हैं कि तुम मेरे टुकड़ों पे पल रहे हो ये वो, लेकिन फिर भी क्योंकि उनकी जॉब वगैरह है तो उससे धन वगैरह ठीक ठाक आ रहा है घर के अंदर है ना, तो वो एक बारी के लिए वो चला जाएगा और उसकी वजह से फाइनेंशियली भी बहुत सारी चीजें आपको मैनेज करनी पड़ेंगी है ना। लेकिन फिर भी आप लोगों के पास आपकी मर्जी होगी, आप अपनी मर्जी से हंस तो पाओगे, अपनी मर्जी से कुछ दुनिया को देख तो पाओगे, एक्सपीरियंस तो कर पाओगे। चाहे नमक की रोटी, नमक के साथ खाने वाली रोटी हो आपके पास है ना, लेकिन वो क्या कहते हैं कि अपमान के मालपुए से, अपमान के शाही पनीर से सम्मान की नमक रोटी जो है वो ज्यादा बेटर है ना। तो आप क्या होता है इतने टाइम से वो चल रहा है ना, तो जब हम ये सोचते हैं ना कुछ गलत तो नहीं होगा, तो हम ये सोच रहे हैं कि डिसीजन लेने का मतलब है कि एकदम से सब कुछ हंकी डोरी हो जाएगा, नहीं। जिंदगी के अंदर नए प्रकार के चैलेंजेस आएंगे, लेकिन अभी तक आपने गुलाम की हैसियत से जिंदगी जी, गुलामी नहीं हुई है ना। तो वो ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब इंसान गुलाम नहीं होता, तो देखो क्या है कि खाने के लिए दो रोटी चाहिए इंसान को, और बाद में जो है फिर जब शरीर से इंसान पूरा हो गया, तो फिर तो क्या है, फिर फूकना ही है शरीर को है ना। तो तो जितना भी समय है आपके पास, आप बेटियां आप सब लोग एक दूसरे के साथ हो, उसको कम से कम उसके अंदर कुछ अच्छे मोमेंट्स तो आप लोग कलेक्ट कर पाओगे ना। कुछ घूमना फिरना क्या इतना भी होता है कि साथ में हमारे को आजादी है कि हम जाकर के टिक्की खा सकते हैं अपनी मर्जी से, कुछ अच्छा बना करके खा सकते हैं, मेरे को साधना करनी है अपनी मर्जी से साधना कर सकते हैं, अपनी मर्जी से अपने इष्ट की मूर्ति बिठा सकते हैं, है ना। मर्जी, मर्जी बहुत बहुत जरूरी है इंसान की, है ना। तो पिंजरे से बाहर निकलने के बारे में आप सोचिए, पूरा लंबा प्रोसीजर फॉलो होगा, उसके बारे में मत सोचिए। इनफैक्ट जब आप डिवोर्स की प्रोसीडिंग में जाएंगे, जिस तरह का नेचर आपके हस्बैंड का है, ये आसानी से कुछ होने थोड़ी देगा। ये वहां भी हरास करेगा और अलग अलग प्रकार की मुसीबतें आएगा। तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी तो ये होनी चाहिए कि भाई कुछ समय तक मुझे इसका मुंह ना देखना पड़े, वो करने का प्रयास करो। जब आप मुंह नहीं देखोगे ना इनका, रोज इससे मत्था नहीं मारना होगा, इसको रोटी नहीं बना करके देनी होगी, है ना। टेंशन नहीं लेनी होगी कब ये घर पे आने वाला, कब क्या जब ये होगा ना आपके साथ, तो आपका बिजनेस भी चलेगा, सब कुछ चलेगा, क्योंकि आप टेंशन फ्री होकर के फ्रेश माइंड से सोच पाओगे कि करना क्या है जिंदगी के अंदर, है ना। ठीक है जी। फिर स्पेसिफिकली जो गाइड है उनसे पूछा गया कि भाई जो मनी ब्लॉकेजेस है उसको रिमूव करने के लिए क्या करूं, क्योंकि मुझे तो वो 50-60 लोगों के चेहरे सामने आए, उनकी बद्दुआएं, उनकी जो डाउन कर देने वाली एनर्जी थी, जो उनका दुख था, वो दुख साथ चल रहा है। तो गाइड ने कहा कि बच्चे जरूरतमंदों की मदद करो। अब ऐसे में इंसान को लगता है कि सबसे बड़ी जरूरतमंद तो मैं ही हूँ, मेरा ही नहीं आता पता, तो मैं कैसे मदद करूं। तो क्या होता है दोस्तों कि ना सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो ना इंटेंट होता है। ठीक है, हम सोचते हैं कि हमें सेवा करनी है तो हम कैसे कर पाएंगे, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। देखो जिसने संकल्प दिया है ना, भोलेनाथ संकल्प देते हैं हमारे को बच्चे सेवा करने का, अलग अलग तरीके से मैसेज पहुंचाते हैं हमारे पास। तो जो जिसने संकल्प दिया है ना सेवा करने का, आप बस आगे बढ़ो, संकल्प वो अपने आप पूरा करवा। जो भी कम होगा ना आपके जीवन के अंदर सेवा करने के लिए, वो अपने आप पूरा हो जाएगा। आपका काम है हाँ बोलना। तो जरूरतमंदों की मदद क्या होती है, क्या मतलब बस भिखारियों को बस आप बांटने लग जाओ चीजें? नहीं, थोड़ा देखो, थोड़ा समझो। आ, हम तो हमेशा ये बोलते हैं कि कुछ ऐसा करो जिसमें जो लोग एक स्तर से नीचे, उनको ऊपर आप उठाओ, है ना। कुछ उनकी प्रगति हो, कुछ ऐसा हो जिससे वो और ज्यादा सशक्त बने, मतलब रादर देन कि बस हम पैसा बांटते, है ना। तो उसकी जगह कुछ ऐसा हम करें, कुछ ऐसा सशक्तिकरण करें उन बच्चों का, उन भाइयों उन बहनों का जो कि खुद अपनी जीविका नहीं चला पा रहे हैं या सोच ही नहीं है अपनी जीविका चलाने की। कुछ इस प्रकार से जो निचले तबके में है, जो निचले स्तर पे हैं, उनका स्तर ऊपर उठाने के अंदर अपने एफर्ट्स को, अपने टाइम को, अपनी मनी को अगर हम इन्वेस्ट करें, तो उससे क्या होगा कि
एक ना कहावत होती है इंग्लिश के अंदर, वो कहते हैं कि डोंट फिश फॉर मी, टीच मी हाउ टू फिश, अदरवाइज आई विल ऑलवेज बी हंग्री एंड यू विल ऑलवेज बी हंग्री। जब हम बस धन बांटते कि अच्छा गरीब है पैसा दे दो, गरीब है पैसा दे दो, हम जब ये करते हैं तो इसमें क्या है कि एक तो हम डिपेंडेंट बना रहे हैं, है ना। दूसरा ये कि हम पैसा कब तक बांटते रहेंगे, क्योंकि पैसे की रिक्वायरमेंट ऐसी है, वो तो पूरी होएगी नहीं, है ना। लेकिन अगर हमने किसी व्यक्ति को कुछ ऐसा करवा दिया, कुछ उसका ऐसा काम खुलवा दिया, या कुछ उसको ऐसा हमने कुछ उसको हमने टैलेंट दिया, उसको कुछ ऐसा स्किल उसका डेवलप करने में उसकी हेल्प कर दी, कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी उसके लिए क्रिएट कर दी जिससे कि अब वो खुद कमा करके खा लेगा, वो खुद अब सक्षम बन जाएगा, है ना। तो सक्षम बन गया व्यक्ति, तो मुझे कमा कमा करके उसको नहीं देना है, जो ज्ञान दे दिया या जो उसको सक्षम बना दिया, उससे अब वो अपना जीविका खुद चला पाता है। तो इस प्रकार का अगर कोई इनिशिएटिव हो, तो उसके अंदर ज्यादा हम बोलेंगे कि आप जो है अपने एफर्ट्स को डालिए। फिर क्या होता है कि इंसान, अब क्योंकि धन की समस्या, तो धन को शुद्ध करना भी अति आवश्यक है। तो उन्होंने कहा कि आपके पास जो पैसा आता है उसमें से कुछ पैसा, है ना, अच्छे काम में लगाना ही लगाना है। और ये तो सब लोगों को, हमारे को करना चाहिए। अच्छा, कुछ लोग होते हैं वो परसेंटेज डिसाइड कर लेते हैं ना, परसेंटेज हम डिसाइड करते हैं ना, तो वो भी एक अच्छा मेथड है। जो परसेंटेज डिसाइड ना कर पा रहा हो, तो थोड़ा दिल अपना खुला रखो, बस अपने के नियम है कि ना 10 रुपए हैं तो 2 रुपए पुण्य के काम में लगाने ही लगाने हैं। और ये जो अच्छे काम में लगाना है, हम ऐसा मानते हैं कि ऐसे जो जीव जंतु हैं, अभी हम लोगों को तो हमारे पास है ना, हम अपना स्किल अपग्रेड करके कुछ काम धंधा कर सकते हैं, हम कुछ कर सकते हैं। जीव जंतु जो बेजुबान जो जानवर होते हैं, मनुष्य ने क्या किया है कि उनके जो घर बार हैं, उनकी जो जमीन है, सब कुछ छीन करके हर चीज पे हम मनुष्यों ने जैसे कब्जा कर लिया है। और ये सभी प्रकृति का हिस्सा है, उनका भी बराबर का शेयर है। तो जो उनका शेयर हमने ऑलरेडी ले लिया है, उसमें से कुछ हम, अगर जीव जंतुओं को अगर हम रिटर्न करते रहे तो बहुत अच्छा रहता है। जैसे कि नंदी होते हैं, नंदी बेचारे सड़कों पे घूमते रहते हैं। जो लोग दूध वगैरह का बिजनेस करते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं, गैया होती है तो गैया को तो रख लेते हैं क्योंकि गैया ने बड़े होकर के दूध देना है, लेकिन जो बछड़े होते हैं उनको छोड़ देते हैं। तो और वही कोई अगर जैसे कोई महाराज, कोई पंडित जी वगैरह भी आपको बताएंगे तो बोलेंगे काली गाय को रोटी खिला दो, गाय को रोटी खिलाओ, गाय को रोटी खिलाओ। तो जो गैया है, उनकी तो सेवा काफी हो जाती है फिर भी, बट जो नंदी होते हैं, है ना, क्योंकि पहले के टाइम में तो बैल बना दिया जाता था उनको, है ना, वो खेतों में वो हेल्प करते थे, लेकिन क्योंकि अब उनकी उनसे डायरेक्ट आउटपुट नहीं मिलता है, तो उनको ना जैसे भटकने के लिए छोड़ दिया जाता है, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। तो लेकिन पेट तो सबके लगे हैं, बेचारे कूड़ों में मुंह मारते हैं। तो हम ऐसा समझते हैं कि ऐसा जैसे अब नंदी है, थोड़ी उनकी सेवा अगर की जा सके ना, उनको कुछ चारा वगैरह, उनको चारा तो उतना महंगा नहीं आता, सस्ता है। थोड़ा नियम बनाओ, सुबह जाओ चारा डाल करके आओ। गैया भी खा लेगी कोई बात नहीं, लेकिन नंदियों को ढूंढो, नंदियों के झुंड अलग ही मिल जाते हैं, थोड़ा उनका सेवा कर दो। और पशु हैं, डॉग्स वगैरह हैं, या है ना, थोड़े पक्षी होते हैं, छत पे दाना डाल दिया, है ना। तो जो जानवर है जिनका हिस्सा हम लोगों ने ले लिया है, थोड़ा उनको भी हम रिटर्न करें तो अच्छा रहेगा। और ये करने के लिए बहुत ज्यादा पैसे नहीं चाहिए होते, है ना। थोड़ा बहुत ही 5-10 रुपए भी अगर इंसान लगाए, इंटेंट होगा तो आप करेंगे। तो हमारी तरफ से ये इनपुट है कि मनुष्यों के लिए अगर काम करो, तो उनके सशक्तिकरण कर सके किसी प्रकार से, उसके अंदर इन्वेस्ट करें। और जो जीव जंतु हैं, उनको खिलाने, अगर डायरेक्ट खिलाना पिलाना है, तो जीव जंतु के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि वो खुद कमा करके नहीं खा सकते। तो क्या होगा, जैसे जैसे दुआएं बढ़ती चली जाएंगी, वैसे वैसे जो बददुआएं हैं, उनको वो काटती चली जाएंगी। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि जो वीडियो हमने आज हमारे चैनल के ऊपर पोस्ट किया, इससे आपको कुछ शिक्षा मिली होगी, वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो में कमेंट करके आप हमारे को बताएं कि आपको क्या अच्छा लगा। मिलते हैं आप सभी के साथ हमारे अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए नमस्कार।